बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। कार्यक्रम में उपस्थित भिक्खुगण इनको नमन करता हूं। आज 1 जानेवारी अनाम वीरा जेथे जाहला तुझा जीवनांत स्तंभ तिथे ना कोणी बांधिला पेट विलीन वात। आज शौर्य दिन के उपलक्ष्य पर इस द्विशतकीय मानवंदना परेड में उपस्थित सभी अतिथिगण, लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शक, उपासक उपासिकाओं का मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी परिवार की ओर से भूतपूर्व सैनिक एडवोकेट स्कॉलर गजानन इंगले तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर में भारतीय सेना के जाबाज महार रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों की टोली विजय स्तंभ के सामने आकर सलामी देंगे और याद करेंगे उन बहादुर सैनिकों को जिन्होंने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध में बलिदान दिया था, जिनके बलिदान के कारण आज हम सब बहुजन शान शौकत और इज्जत स्वाभिमान की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मानवंदना परेड में विशेष तौर पर आज 200 साल पूरे हो रहे 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध को, ये द्विशतकीय मानवंदना परेड अमरावती के साइंस कोर मैदान से लॉर्ड बुद्धा टीवी द्वारा सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इस मानवंदना परेड में सबसे आगे महार रेजिमेंट के निशान टोली मार्च कर रही है। निशान टोली जो महार रेजिमेंट है, यही वो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है। उस निशान टोली के ध्वज पर शान शौकत से सभी सैनिक कदम से कदम मिलाते हुए एकता का संदेश देते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं और दैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। ये हमारे अतीत को, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध में शहादत स्वीकारी, उसी की प्रतिकृति विजय स्तंभ के आधार पर अमरावती के इस मैदान में तैयार की है। उसके बाद HUPM के वह ट्रूप्स है कम्बैट ड्रेस में जो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कर रहे हैं, अमरावती में उनका दस्तक गुजर रहा है। इसके बाद SRPF 9 ग्रुप अमरावती का बैंड पथक है जो सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा, इस देशभक्ति गीत के धुन पर सभी सैनिक कदम से कदम मिलाते हुए मार्च कर रहे हैं। इसके बाद HUPM का सफेद टी-शर्ट पहना हुआ, सर में नीली टोपी पहना हुआ वो दस्ता है जो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हासिल कर रहा है। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये भारतीय सेना में पुलिस विभाग में जाकर अपने देश की रक्षा करेंगे और अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, ऐसा ये प्रण ले रहे हैं। इसके बाद जो लेडीज है, गर्ल्स है, उनका भी एक दस्ता इस परेड में शामिल हुआ है जो बैंड पथक के साथ मार्च कर रहा है कदम से कदम मिलाते हुए। इस रंगारंग परेड आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टेलीविजन जो अमरावती के साइंस कोर मैदान से संपन्न हो रहा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक आदरणीय भैयाजी खैरकर, इनके प्रमुख मार्गदर्शन में तथा लॉर्ड बुद्धा टीवी अमरावती जिला प्रतिनिधि कैलाश मोरे, इनके अगुवाई में महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर फाउंडेशन, भारत सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली तथा लॉर्ड बुद्धा टीवी मैत्री संघ अमरावती, भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ प्रतिकृति मानवंदना बहुउद्देशीय संस्था अमरावती, इनके संयुक्त तत्वाधानों पर ये रंगारंग कार्यक्रम, द्विशतकीय मानवंदना कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। और साथ ही जो बाबा साहब ने 1927 में सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो समता सैनिक दल तैयार किया था, वो समता सैनिक दल भी इस परेड में शामिल हुआ है। वो भी इस भीमा कोरेगांव स्तंभ को सलामी दे रहे हैं। आपको ज्ञात होगा बाबा साहब ने
प्रण लिया था। जब बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव का इतिहास ढूंढ निकाला, उस समय 1 जनवरी को जीवन भर बाबा साहब समता सैनिक दल के साथ भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ जाकर सलामी देते थे और कहते थे, इन बहादुर सैनिकों को, शहीद सैनिकों को मैं विनम्र अभिवादन करने के बाद मुझे एक नया चैतन्य मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं बहुजनों के कल्याण के लिए पेट उठता हूं। ऐसा बाबा साहब उस समय 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर स्तंभ के सामने नतमस्तक होकर नम आंखों से सलामी देते थे उन बहादुर सैनिकों को। आपको याद दिला दूं, सबसे आगे निशान टोली है। जो निशान टोली जिनके पास फ्लैग है वो प्रमोद महाजन है, साथ में गाइड करते हुए राजेश गज भी है और रामदास हाडे। जो जीप है, जीप के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की भूमिका में नायक गजानन मसले, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीप के ऊपर सवार होकर जिस प्रकार बाबा साहब 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे, यहाँ पर भी विजय स्तंभ को द्विशेत किए मानवंदना कार्यक्रम में बाबा साहब की भूमिका में यहाँ पर आकर विजय स्तंभ को सलाम करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद माजी सैनिकों की टोली है जो भारतीय सेना के महार रेजिमेंट में सैनिक सर्विस करने के बाद अपने अतीत को यहाँ पर सलाम करने के लिए आए हैं। महार रेजिमेंट, आपको पता होगा पेशवाई के काल में हमारे ऊपर पेशवाओं ने अन्याय, अत्याचार, दमनकारी नीति अपनाई थी, जो हमारे गले में मटका, कमर में छाड़ू था। लेकिन उस समय 500 महार इकट्ठा होकर पेशवाओं को विनंती करते हैं कि आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा है, हम आपको मदद करना चाहते हैं, बाहर से आए हुए अंग्रेजों को हम दोनों मिला के यहाँ से भगा देंगे। लेकिन पेशवा जो मनुवादी था, मनुवाद के हिसाब से, जो मनुस्मृति के हिसाब से हम जो शूद्र है, शूद्र को हथियार पकड़ना मना था। इस बात को जातिवाद करते हुए उन्होंने हमारा सहाय लेना मना कर दिया। उस समय हमारे मुखिया सिद्धनाथ महार, इन्होंने उनको लड़खड़ाया कि आपको हम यहाँ इसी देश के होने की वजह से समझाने के लिए आए थे, लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं। अभी आपके साथ हमारी मुलाकात मैदाने जंग में होगी। और उसी प्रकार जो 500 महार अंग्रेजों को जाकर मिले और 31 दिसंबर 1817 को रात के 9:30 बजे 500 महार सैनिकों ने हाथ में तलवारी लेके भीमा नदी को पार करते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। और 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं का खात्मा किया था। वह हमारे महार कौम की स्वाभिमान की लड़ाई थी। आपको ज्ञात होगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1938 में जब दूसरे विश्व महायुद्ध का माहौल बन गया था, उस समय मनुवादी विचारों के कहने पर अंग्रेज अनेक रेजिमेंट का निर्माण कर रहे थे, लेकिन हमारे महार रेजिमेंट का कोई नाम निशान नहीं था। उस समय बाबा साहब ने अंग्रेजों को खड़े बोल सुनाए और कहा, आप कितना भी रेजिमेंट बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्यों भूल गए हमारे 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध का बहादुरी भरा इतिहास। हमारे 500 महार सैनिकों की वजह से आपको 28,000 पेशवाओं को विजय हासिल करने के लिए मदद हुई थी। और आज भी उस समय के आपके कर्नल बर और कैप्टन टॉटन ने एक हमारे महार सैनिकों के शहादत में 75 फुट ऊंचा भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ बनाया, जो का जस का तस है। आज भी ऐसा बातें जो है अंग्रेजों को सुनाने के बाद अंग्रेजों ने 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का निर्माण किया। महार रेजिमेंट के अंदर सभी जाति धर्म के लोग सर्विस करते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, महार रेजिमेंट जो बाबा साहब ने निर्माण किए है, उस रेजिमेंट के अंदर ऐसे कुछ जातिवादी शक्तियाँ है, ऐसे मनुवादी ऑफिसर है जो हमारे महार सैनिकों को आपस में जय भीम बोलने के लिए मना करते हैं। बाबा साहब ने तैयार किए महार रेजिमेंट का शोल्डर कंधे में लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने के लिए हमारे सैनिकों को रोकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको किसी प्रकरण में फंसाकर घर भेज देते हैं। ये उनके द्वारा किया गया कृत्य बाबा साहब के साथ बेईमानी, गद्दारी करने जैसा है। आज इस लॉर्ड बुद्धा टीवी मंच के माध्यम से उन सेना के ऑफिसरों को मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की वजह से आप महार रेजिमेंट में सर्विस कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है।
वरना फिर से भीमा कोरेगांव आने के लिए तैयार होने के लिए भीमा कोरेगांव और लड़ाई लड़ने के लिए देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारत देश आपको पता होगा 5 बार गुलाम हुआ है मनुस्मृति की वजह से। उस समय जो है सिर्फ जो क्षेत्रीय लोग हैं वही लड़ाई लड़ सकते थे। हमारे बहादुरी भरे लोग हैं वो शूद्र है, उनको हथियार पकड़ने का मना था। इस वजह से 5 बार इस भारत देश भारत माता गुलाम हुई है और आज हमारा भारत का संविधान है बाबा साहब का। इसके बाद कभी भारत देश गुलाम नहीं होगा, क्योंकि महारेजिमेंट के सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं जिनके वजह से पूरा देश सुरक्षित है। इस दाट बुद्धा टीवी के द्वारा अमरावती में द्विशतीय मानवंदना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे धुन बजा जा रही है शहीदों के शहादत में। अभी थोड़ी देर में विजय स्तंभ के सामने जो अतिथि है वो अपने विजय स्तंभ को नमन करेंगे, रीत चढ़ाएंगे और याद करेंगे उन बहादुर सैनिकों को, शहीद सैनिकों को जिन्होंने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध में बलिदान दिया था। अभी थोड़ी देर में हमारे अतिथिगण विजय स्तंभ प्रतिकृति को रीत चढ़ाकर नम आंखों से सलामी देंगे और याद करेंगे हमारे महार कौम के शहीद सैनिकों को। इस प्रकार ये दाट बुद्धा टीवी द्वारा अमरावती के साइंस कोर मैदान से सीधा प्रसारण हो रहा है, जो भैयाजी खैकर इनके मार्गदर्शन में और कैलाश जी मौर्य इनके अगुवाई में ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम परेड यहाँ पे संपन्न हो रही है। इस परेड में सभी अतिथिगणों का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। शहीदों के शहादत में बैंड पथक, इसके बाद समता सैनिक दल कृपया आगे बढ़े। समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने 1927 में तैयार की थी, उनका दस्ता भी यहाँ पे मौजूद है अमरावती में। उनके द्वारा भी विजय स्तंभ को सलामी दी जाएगी। अभी थोड़ी देर में अतिथिगण हमारे विजय स्तंभ को समता सैनिक दल के डंडाड़े सर से विनंती करता हूँ कि वो भी यहाँ समता सैनिक दल की मानवंदना दे। जो भी बैठे हैं कृपया वो सभी लोग खड़े हो जाइए। ये ऐसा समय है कि हमें जो जीने की कोई अहमियत नहीं थी, उस वक्त इन महार लोगों ने हमें जीने के लिए हिम्मत और ताकत दी। उसी सब कार्य को मद्देनज़र रखते हुए समता सैनिक दल की ओर से भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को हम सभी जन समुदाय की ओर से, यहाँ पे जितने भी प्लाटून खड़े हैं उन सभी की ओर से इस विजय स्तंभ को मानवंदना दी जाएगी। परेड विश्राम, परेड सावधान। भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में भीमा कोरेगांव के प्रतिकृति को अभिवादन करेंगे। अभिवादन। जय भीम, जय भीम, जय भीम। परेड विश्राम। परेड सावधान। परेड महारगान शुरू कर। 1 2 3।
महार सैनिकांचं महार सैनिकांचं महार सैनिकांचं भारत देशाचं भारत देशाचं भारत देशाचं समता सैनिक दलाचं समता सैनिक दलाचं समता सैनिक दलाचं भिक्खू संघाचं भिक्खू संघाचं भिक्खू संघाचं पंचशील ध्वजाचं पंचशील ध्वजाचं पंचशील ध्वजाचं। भारतीय भिक्खू महासंघ और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय भदंत आनंद महास्तवीर जी, पूजनीय भदंत सत्यानंद महास्तवीर जी, वंदामि चेतियं सब्बठानेषु पठिथितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूलेन सिन्नोव सब्बारी विजयं अका पत्तो सबयुतं सत्ता वन्दे तमहं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते पठमं बोधिपल्लङ्कं द्वितीयं च अनिविशं तृतीयं च कमनं सेठं चतुर्थं रत्नागर पंचमं अजपालं च मुचलिन्देन छट्टमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं साधु साधु साधु। सभी लोग मेरे पीछे
दोहराना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति शरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कतवा अपमादेन शील संपादित। साधु साधु साधु।